हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी जो भर्ती कराता है वो कांस्टेबल की कराता है। और जो डिपार्टमेंट होते हैं वो खुद की जो भर्ती कराते हैं, सिपाही की भी कराते हैं, ट्रेड्समैन की कराते हैं, और टेक्निकल जितनी भी हमारी पोस्ट होती हैं सबकी भर्ती हमारा डिपार्टमेंट कराता है। तो मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका था कि भाई पहले भर्ती आपकी किसकी आएगी, सीआईएसएफ की, फिर बीएसएफ की। दोनों भर्तियां लगभग हो चुकी हैं, मतलब काम उनका शुरू है। अब बात है आपकी सीआरपीएफ की और असम राइफल की। देखिए, सीआरपीएफ के साथ साथ आपको असम राइफल के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए एक एक नहीं दो दो भर्ती हैं ये एक साथ। एक तो है सीआरपीएफ की और एक है असम राइफल की। दोनों के बारे में अच्छे तरीके से जान लो। और मैं आपको बता दूं, ये 2026 आपके लिए एकदम इतना बेहतरीन और शानदार होने वाला है। इसमें नौकरियों की कोई कमी नहीं है, भरमार नौकरियां हैं। आपको पता है सीआईएसएफ ऑलरेडी 70,000 वैकेंसियों का अनाउंसमेंट कर चुका है, और सीआरपीएफ में भी लगातार जो सैनिकों की कमी है, चाहे ट्रेड्समैन की बात करें या फिर सिपाही की या फिर टेक्निकल ट्रेड की, खूब इसमें भी बहुत सारी रिक्तियां खाली हैं, जिसको लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे चर्चाओं में बात रहती ही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या पोस्ट है, क्या योग्यता, सारी कुछ इसमें जानकारी आपको मिलेगी। सभी साथी जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास में सीआरपीएफ सेंट्रल जो हमारा रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसकी न्यू भर्ती 2026 के विषय में। सबसे पहले आप देखेंगे पोस्ट हमारे पास में क्या क्या है। दरअसल में अभी जैसे 7वां वेतन आयोग लागू है, तो इस समय जो सिपाही की वेतन है वो लगभग 63,000 बनता है। लेकिन जैसे ही 8वां वेतन लागू होगा, उस समय आपका जो वेतन है कम से कम 85,000 बैठेगा। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से। कांस्टेबल जीडी होगा, ट्रेडमैन होगा, कुक होगा, वेटर होगा, बार्बर होगा, कारपेंटर। अब इसमें योग्यता के लिए जरूर हाँ ये क्वेश्चन उठेगा कि सर योग्यता क्या क्या ली जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको पहले ही इस चीज को इंश्योर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना सभी युवा साथी, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। देखिए, कांस्टेबल जीडी के लिए तो जो योग्यता है आपकी वो क्या है, 10वीं पास चाहिए। क्या? केवल 10वीं पास। लेकिन ये जो हमारी अलग है, ये जो हमारी ट्रेड वाली जितनी भी पोस्ट है, इनको ध्यान से देखिएगा आप, इन सभी को, क्योंकि ये जो है आपके लिए खास है। जैसे कुक है, वेटर है, तो ये तो ऐसी हैं कि इस पर आपके पास में NSQF ये आपके पास में सर्टिफिकेट मांगा जाता है ज्यादातर भर्तियों में। मतलब क्या है इसका साथियों? इसका मतलब होता है, NSQF का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम, है ना। तो ये जो एक फ्रेमवर्क होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास में वो स्किल्स होनी चाहिए जो नेशनल लेवल पे हर जगह डिमांड में रखी जाती हैं। और ये बहुत ही आम चीज है आज की डेट में कि आपके पास में अनुभव भी हो और आपको जानकारी भी हो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसमें, यानी कि आपने महारत हासिल की हो। क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट जो है कोई भी भर्ती निकाल रही है सरकार, तो उसमें ध्यान रखना ट्रेड्समैन में ये ध्यान रखना भाई, जरूरी कर दिया गया है क्या, सर्टिफिकेट भी प्लस ट्रेड टेस्ट भी। तो ये ध्यान रखना, कभी आप इस गलत फहमी में हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तो चलो होगा देखा जाएगा वाला खेल नहीं होना चाहिए। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना, आपके पास में आज की डेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी जैसे 3588 पदों पर जो भर्ती हमारी चल रही है बीएसएफ की, वहां बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। किसकी वजह से? कुछ बच्चे बाहर होंगे सर्टिफिकेट ना होने की वजह से, और कुछ बच्चे बाहर होंगे ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि ट्रेड टेस्ट भी बच्चे पास नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि तैयारी करते हैं पागलों की तरह, लेकिन ट्रेड टेस्ट पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आज के दौर में सबसे अच्छा तरीका है ट्रेड टेस्ट की तैयारी करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस गलत फहमी में रहे कि चलो देखा जाएगा, तो फिर आप समझ लो आपके साथ गलत ही हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जॉब लोकेशन, आप फॉर्म भरेंगे, ज्वाइनिंग होगी तो कहीं भी किसी भी जगह आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, कोई भी हो, लड़का या लड़की कोई भी कहीं से हो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लड़का भी और लड़की भी। उम्र सीमा की मैं बात कर लेता हूं आगे आगे आपकी जो प्रक्रिया है। देखिए टोटल जो अप्रोक्स आपकी पोस्ट है वो कितनी है, 7500 प्लस है। 7500 से लेकर लगभग 8500 तक ये पोस्ट आपके लिए है। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन मोड रहेगा। आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन आपकी 10th रहेगी, 12th रहेगी, ITI और रेलिवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट। देखिए 10th और 12th, 10th रहेगी आपकी सिपाही के लिए और ट्रेडमैन के लिए, और ITI भी चाहिए आपको अगर टेक्निकल ट्रेड पे आप फॉर्म भरते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। और जी ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपने ITI किया होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 12th मांगा है ये मांगा गया है जो हमारी HCM वगैरह की भर्ती आती है। हालांकि HCM वगैरह का आजकल का काम खत्म कर दिया डिपार्टमेंट को भर्ती कराने का, BSF ही डायरेक्ट करा देता है सभी की। ठीक है, चलिए हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से अप्लाई कर सकता है। आगे देखेंगे आप एज लिमिट, तो मैं एज लिमिट आप देख रहे होंगे सिपाही के लिए जो है ये तो है आपकी सिपाही के लिए 18 से 23 वर्ष, जिसमें प्यारे बच्चों OBC के जो हमारे भाई बहन हैं इनकी हो जाएगी 26 वर्ष, क्योंकि इनको 3 वर्ष की छूट रहती है। और जी SC और ST के जो भाई बहन हैं उनकी हो जाएगी 28 वर्ष, क्योंकि इनको 5 वर्ष की छूट रहती है। ये तो होगी हमारी कांस्टेबल के लिए। इसके लिए होगी कांस्टेबल के लिए। इधर देखें आप, यह है ट्रेड्समैन के लिए जो 18 से 25 साल है। अब फिर वही कहानी है, OBC वाले बच्चों के लिए तो हो जाएगी इसमें कितनी 28 वर्ष, और जी SC और ST वाले हमारे भाई बंधुओं के लिए हो जाएगी 30 वर्ष। वो किस लिए, क्योंकि इसमें आपको छूट मिलती है 3 वर्ष और 5 वर्ष की। ठीक है, फीस की बात करें, जनरल OBC EWS को 100 रुपये फीस देनी होगी। SC ST और ऑल फीमेल, लड़का या लड़की मतलब लड़की कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन SC और ST और ऑल फीमेल्स आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस अदा नहीं करनी है। फॉर्म भरते समय जो 100 रुपये का चालान आपसे मांगा जाता है, यानी एग्ज़ाम फीस जो मांगी जाती है, इम्तिहान फीस, तो वो आपसे इनसे नहीं ली जाती है साथियों। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है इसका फिजिकल, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब इसमें आपका क्या होगा, नापतोल। ठीक है, नापतोल होगी इसमें, और ये होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आपकी क्षमता को मापा जाएगा, यानी आप कितने योग्य हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड ट्रेड टेस्ट होगा। तो भाई देखो ध्यान रखना, आजकल इन्होंने एक नियम बना दिया है कि पहले जैसे फिजिकल हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ट्रेड टेस्ट के लिए अलग से बुलाते हैं। आजकल पहले जैसा प्रक्रिया नहीं है कि साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट नहीं करते, और ट्रेड टेस्ट के लिए अलग से कॉल आती है। जो ट्रेड टेस्ट पास करते हैं फिर उनका रिटन टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट और फिर ज्वाइनिंग। इस तरीके से आपको फिर जो है यहाँ पर पूरी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें सबसे मेन चीज जो है कि हमारे पास में जो ये सारी दी हुई है स्थिति, आपको इसमें ये ध्यान रखना है आपको भाई कि ये जो हमारी भर्ती है 2026 में CRPF की, इसमें बस एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी आपका वेतन है 63,000, तो ये अभी 7वां वेतन है। जिस समय पर 8वां वेतन लगेगा तो ये सैलरी जो आपकी 63,000 है, इसको अगर मैं अप्रोक्स 60,000 मानूं, इसमें 130 की लगाएं तो आप दे सकते हैं लगभग 78 के हिसाब से 78, और वो लगभग वही आपकी 81-82 हज़ार के आसपास, क्योंकि 63 थी ना, तो लगभग ये बैठेगी आपकी 82,000 के आसपास तनख्वाह बैठेगी। अब आप खुद बताओ, एक लड़का या लड़की जो 10वीं पास है, 82,000 रुपये महीना के अगर आपको आने लग जाए तो अपने आप में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी आपकी फैमिली के लिए। तो इस बात को ध्यान रखें, आपका जो ये भर्ती है
पहले से ही वैकेंसी सब कुछ डिसाइड है, सिर्फ ज़रूरत है तो अब इस समय पे आपकी तैयारी की। ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे फरवरी और मार्च के महीने में आपको सूचित कर देंगे कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। सभी को तैयार रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं आप सबको फिर से बता दूं, ये भर्ती इतनी ज़बरदस्त मौका लेकर के आप सभी के पास में आ रही है कि आपका जीवन स्वर्ग में चला जाएगा, एकदम जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा अगर आपने इस प्रकार की जॉब ले ली। क्यों? क्योंकि इस समय सरकारी नौकरी में अब सैलरी बहुत हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।